हेलो चो, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि यदि 25 मैंगनीज के किसी आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.83 है ना, तो एम एन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखो, चुंबकीय आघूर्ण का हमारे पास फॉर्मूला बच्चों n × n+2 आपके पास होता है ना। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो बच्चों। अब जैसे उसने क्वेश्चन में खुद बताया कि 3.837 हमारे पास ये है, तो आप यहाँ पे रख के देख लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू रखूंगा तो एक और एक, तो तब मान लो n = 1 होता, तब आपके पास वैल्यू कितनी आती, एक और ये तीन, तो √3 आता। अगर n किलो आपके पास दो होती तब कितना आता, यहाँ पे दो और यहाँ पे चार, तीन 12 ना, यहाँ पे दो होता और ये चार, तो √12 आपके पास आता। अगर n किलो आपके पास तीन होगी तब आपके पास कितना आएगा, n किलो तीन है तो यहाँ पे तीन रखोगे और ये पाँच, ये 15, तो आपके पास ये 15 आ जाएगा, √15 आ जाएगा। अब आपको खुद पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास होती है ना। √12 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये 12 ही आएगा, दो दो चार, दो आठ, आठ आएगा, ये आठ आएगा। तो इसकी वैल्यू देखो, नाइन की √9 की 3 होती थी, ये मतलब 2.9 के अप्रॉक्सीमेट समथिंग चल रहा होगा। और √16 जो होता है उसके उसकी वैल्यू होती है चार, और √16 की ये 15 है, तो चार से थोड़ा सा कम होगा, 3.873 के आसपास, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया बच्चों कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तीन आना चाहिए। तब 25 में देखो एक भी इलेक्ट्रॉन आपका तीन कब आएगा, तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब आप लिखोगे, तो आप नोबल गैस वाला मैं लिख रहा हूँ, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आर्गन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s2 में जाता है, और फिर आपका कितना हो गया, 18 यहाँ पे होता है, दो 20, पाँच इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 3d5। अब आप यहाँ पे देख लो कि आपको तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, तो ऑब्वियस बात है तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको तब मिलेंगे जब हम लोग यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, दो मैं यहाँ से निकालूं और दो मैं यहाँ से निकालूं। अगर दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकालूं और दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल दूं, चार, तब जाके मिलेगा, मतलब आपके पास वहाँ पे Mn4+ रहा होगा। तो इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आएगा बच्चों। आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसको हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, जो बेस्ट सुटेबल मेथड आपको लगे आप उसको यूज़ करो, है ना। तो इसको हम भी इस तरह से सॉल्व कर सकते, मैं मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है, जल्दी हो जाता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू।